नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी हम फटाफट चाहे 3 से 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे। तो हम इसको समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹800 इन 2 ईयर एट 5% पर एनम। हमने क्या करना है, हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 800, 2 साल के लिए 5% पर एनम उसको अगर इंटरेस्ट पड़ता है तो हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा, अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस चीज पे 5% पे, जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हम बनाएंगे होल वैल्यू। होल वैल्यू कैसे बनती है, 5% है तो ये बन जाएगा 5% का बन जाएगा 100 लग गया, इसको डिवाइड करा 5 1 5, 20 आगे नीचे 1/20 फ्रैक्शन बन गई। होल वैल्यू बनानी है, प्लस से कर देना है। हमारे पास होल वैल्यू बन गई 20 आ गया। 21 से जो है 20 से मैं जो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा, प्लस 1 करूंगा 21 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 20। तो मेरे पास जो होल वैल्यू बन गई 21/20 है। अब मेरे पास मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये जो नीचे रकम है वो मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है मेरा, फर्स्ट ईयर के लिए 20, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं 20 है। अमाउंट क्या होगा, ऊपर वाली रकम जो है वो जो बढ़ के आई है मेरे पास वो है मेरा अमाउंट। अमाउंट है 21। सेकेंड ईयर के लिए 2 ईयर के लिए बात करी है तो सेकेंड ईयर के लिए क्या है 20 सॉरी प्रिंसिपल क्या है 20 है और अमाउंट कितना है 21 है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ गया 400। इट मींस मेरे पास प्रिंसिपल आया 400 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 441 आ गया मेरे पास। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 21 का स्क्वायर देख लो, आपके पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास दो रकमें आ गई, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा अमाउंट। लेकिन मेरे पास अब प्रिंसिपल कितना दिया है, मेरे पास प्रिंसिपल दिया है इन्होंने 800, जो कि इससे डबल है। इससे डबल है तो इसको मैं डबल कर लूंगा। 400 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास जो ऊपर जो मेरे पास प्रिंसिपल दिया है वो प्रिंसिपल बन गया। तो अब मैं इसको भी डबल कर लूंगा। डबल करा, मेरे पास 882 आ गया। ये मेरा पास आ गया मेरा अमाउंट जो मुझे निकालना था, फाइंड आउट करना था। तो अमाउंट का ऑप्शन देखेंगे यहां पर हमारे पास है, ये मेरा अमाउंट है 882। तो ये मेरे जल्दी से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹1000 इन 2 ईयर। अमाउंट जो है अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है, 2 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट बताना है। हमने अमाउंट बताना है तो फ्रैक्शन आपको मैंने बोला था होल वैल्यू कैसे निकालनी है, वो आप निकाल के देख लेना। होल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11/10, 10% की कितनी होल वैल्यू आ जाएगी 11/10। प्रिंसिपल इट मींस हमारे पास है 10, अमाउंट जो है वो हमारे पास है 11। फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए भी ऐसे करना है। 10 आपके पास प्रिंसिपल है और 11 आपके पास अमाउंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 121। अब 121 मेरे पास अमाउंट आया, प्रिंसिपल आया 100, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल कितना है, यहां पर प्रिंसिपल है मेरे पास 1000। 1000 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो मेरा बन जाएगा प्रिंसिपल 1000। जब प्रिंसिपल 1000 बन गया 10 से मल्टीप्लाई करने पर, अमाउंट को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो। अमाउंट को मल्टीप्लाई करा, आपके पास आ गया 1210। ये आपका अमाउंट आ गया। ऑप्शन में देखेंगे जो हमारा आंसर होगा वो हम टिक कर देंगे। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो है प्रिंसिपल दिया है 6250, 2 साल के लिए वो बोल रहा है 4% इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो 4% की आपको होल वैल्यू निकालनी है। तो 4% की आपके पास होल वैल्यू कितनी बन जाएगी, वो ही आपको प्रोसेस करना है। ये बन जाएगी 26/25। ये आपके पास जो है वो उसकी होल वैल्यू बन जाएगी। इट मींस अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रिंसिपल आपके पास अगर 25 है तो अमाउंट जो होगा वो आपके पास कितना हो गया 26 हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए है। 2 ईयर के लिए यहां बात कर रहा है, कितने ईयर की बात कर रहा है, 2 ईयर की बात कर रहा है। तो 2 ईयर के लिए यहां पर फिर से 25 होगा, ये 26 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा। और यहां पर जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 676, ये हमारे पास 26 का जो स्क्वायर हो गया 676। अब हमने देखना कि मेरे पास प्रिंसिपल तो यहां पर जो है वो 6250 है। तो 6250 कैसे बनेगा,
इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर बाद में ये रकम बन जाएगी 6250। तो आपने क्या करना है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास बन गया 6760। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया, मेरा अमाउंट आ गया ये। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा ये। तो ये तो थे हमारे पास जिसमें हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे। प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करना है ये हमको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने जो है वो प्रिंसिपल निकालना है। तो बिल्कुल सेम वैसे पैटर्न में करना है। हमने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले देखना है, हमने 10% है, 24,200 हमारे पास अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 10% की होल वैल्यू आपको तो पता ही है, पहले 11/10 आ जाती है। इट मींस प्रिंसिपल आपके पास 10 है, अमाउंट आपके पास जो हो गया वो 11 है। 1 ईयर की बात कर रहा है, सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, प्रिंसिपल है 10, अमाउंट है 11, बन जाता है हमारे पास प्रिंसिपल बन जाता है 100 और अमाउंट बन जाता है हमारे पास 121। अब हमारे पास क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना दिया है, 24,200। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं हम वैसे। तो या तो आप ऐसा करो 121 से इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा। अगर 121 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 200। तो 200 से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2, साथ में 2 जीरो लगा दो, मतलब 200 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह से 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 20,000। तो इस तरह से मेरे पास प्रिंसिपल बोला था फाइंड आउट करने के लिए, तो प्रिंसिपल मेरा क्या होगा, मेरा होगा 20,000। तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 20,000। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ये। हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट दिया है 2,209 रुपए, 2 साल के लिए बात कर रहा है, 6% पर एनम की बात कर रहा है। अब 6% थोड़ा सा नया आ जाता है आपके लिए। 6% की होल वैल्यू वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे निकलती है, 6/100 हो जाएगा आपके पास। अब इसको हम डिवाइड हो जाता है तो कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 250 था हमारे पास। फ्रैक्शन में आ गया 3/50 +1 होल वैल्यू निकालने के लिए +1 करना है। 50 इंटू 1 50 हो गया, +3 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 53/50। तो हमारे पास जो होल वैल्यू आ गई वो होल वैल्यू कितनी आ गई, 53/50 आ गई। तो इट मींस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 50 और अमाउंट कितना है, अमाउंट है मेरे पास 53। अब कितने साल की बात कर रहा है, ये तो 1 ईयर के लिए हो गया, बात कर रहा है वो 2 ईयर के लिए ही। तो 2 ईयर के लिए बात कर रहा है तो सेकंड साल के लिए भी ये 50 आ गया प्रिंसिपल हमारे पास और अमाउंट बन गया 53। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो ये हमारे पास हो गया 2500 मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया हमारे पास। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 3 9, 15 15 30, 25 3 28। तो अमाउंट मेरे पास आ गया 2,809 रुपए। अब हम देखेंगे अमाउंट दिया कितना है, अमाउंट दिया है वही अमाउंट दिया है जो हमारे पास निकला। इट मींस प्रिंसिपल भी वही होगा जो मेरे पास यहां पर आया है। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 2500। तो मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 2500। जब ये हलवा क्वेश्चन था, जिसको हम हलवा क्वेश्चन बोलते हैं, आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अमाउंट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, 2 ईयर के लिए निकालना है तो 2 ईयर इसी तरह से निकलेगा, 3 ईयर के लिए निकालना है तो तीसरा साल फिर से ऐसे ऐड करना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रिंसिपल का भी अमाउंट भी, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है, वैसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं या कुछ और क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। 2 टाइप ये जो है वो कवर हो गई है आपके पास, जिसमें आपने प्रिंसिपल कैसे निकालना है और अमाउंट कैसे निकालना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखें। इजी वे है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 1 से कम मिनट पे क्वेश्चन ये कवर हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि मैं जल्दी से जो है ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर रहा हूँ अपने ही चैनल पे, BPR पे, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और किसी बच्चों से शेयर करें जो आप लगवाना चाहते हो क्लासेस। कोई पैसा नहीं है उसके लिए, कोई फीस नहीं है, फ्री क्लासेस है ऑनलाइन पे। तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे और आप क्लासेस लगवा सकें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।